क्या आपको कभी प्रतिजैविकों के साथ उपचारित किया गया है? इसका अर्थ है कि आपके शरीर पर जीवाणुओं का आक्रमण हुआ है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण द्वारा हम परीक्षित सामग्री में विषाणुओं की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इनकी आकृति का अवलोकन कर इन्हें आसानी से इस विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए कुछ कोशिकाओं की आकृति को देखते हैं। यह टॉपिक कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की आकृति और इन कार्यों के अध्ययन से संबंधित है। एक तालाब जो सतह से बहुत ही शांत नजर आता है, असल में भीतर से जीवन से गूंज रहा होता है। जलीय जीवन की तरफ एक दृष्टि डालने पर हमें अनेकों अमीबा की उपस्थिति दिखाई देती है। ये एक कोशिकीय जीव हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये चारों ओर पादाप की सहायता से गति करते हैं, जो कि जीव द्रव्य का विस्तार है। जब अमीबा किसी खाद्य कण के संपर्क में आता है तो वह पादाप को उस दिशा में बढ़ाकर खाद्य को निगल लेता है। साथ ही हम कुछ हरी गोलाकार कोशिकाओं का अवलोकन करते हैं, जिनमें से कुछ एकल हैं, कुछ जोड़े में हैं, जबकि अन्य समूह बनाती हैं, जिन्हें कॉलोनी कहा जाता है। ये शैवाल हैं। ये हरे शैवाल जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं। अगर हम बड़ा करके झील की सतह का अवलोकन करें तो हम अनेक प्लावी पादपों को पाते हैं। पत्ती की सतह का आवर्धित दृश्य बाह्य त्वचा और अनेक गोलाकार छिद्रों को दिखाता है। ये रंध्र हैं। रंध्र को समीप से देखने पर पता चलता है कि ये केंद्र में एक छिद्र और उसके चारों ओर दो बीन के आकार की रक्षक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये रक्षक कोशिकाएं रंध्र के खुलने एवं बंद होने के नियंत्रण में सहायता करती हैं, जो गैसीय विनिमय में मदद करते हैं। यहाँ तक कि मानव शरीर में भी अनेकों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शरीर के अंदर हम शिराओं और धमनियों का अवलोकन करते हैं। धमनियों के अंदर का स्वरूप अनेक प्रकार की रक्त कोशिकाओं को दर्शाता है। हम कुछ चपटी डिस्क की आकृति की उभयावतल लाल रंग की कोशिकाओं को देखते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं और इनकी विशेष आकृति इनके सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, जिससे ये ऑक्सीजन को अधिक कुशलता से अवशोषित कर सके। एक अन्य प्रकार की कोशिका जिसे चारों ओर घूमते देखा जाता है वह श्वेत रक्त कोशिका है। इन पर अनियमित प्रवर्ध होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों को निगलने में सहायता करते हैं। मस्तिष्क का आंतरिक स्वरूप कई प्रकार की कोशिकाओं को दर्शाता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ये लंबी होती हैं, अतः मस्तिष्क से संपूर्ण शरीर में आवेगों के स्थानांतरण में सहायता करती हैं। एकल तंत्रिका कोशिका को समीप से देखने पर हम देखते हैं कि इसमें एक कोशिका काय होता है और एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। एक त्वरित सारांश हमें यह स्मरण रखने